हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरलिमिक्स। क्या लगता है आज का टॉपिक क्या है? मसल साइज़। जैसे पहले आपने देखा होगा कि जो पहली वीडियो मैंने बनाई थी, आप जब फैट लॉस कर रहे हो या आप अपनी बॉडी का वेट कम कर रहे हो तो उसको आप कैसे कर सकते हैं, उसके कुछ टिप्स मैंने दिए थे। आज इसी को लेके है कि हम अपना जो मसल साइज़ है, जो हमारा मसल्स होता है बॉडी का, उसको कैसे इंक्रीज़ करेंगे। जो लोग थिन हैं और वो अपना मसल गेन करना चाह रहे हैं और काफ़ी टाइम से, लंबे समय से वर्कआउट करते आ रहे हैं बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो कैसे आएंगे। कुछ एक छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, तभी आपको पूरी चीज़ समझ में आएंगी। देखिए, आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ वर्कआउट से, क्योंकि मेन क्या होता है कि जब आप स्टार्ट करते हो वर्कआउट से मसल साइज़ के लिए, तो आपको ध्यान रखना है अपने किसी भी बॉडी पार्ट को जब वर्कआउट करते हो तो उसके आपको बहुत ज़्यादा रैप नहीं लगाने। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बाइसेप्स ट्रेन करना है, तो ऐसा नहीं है कि मैं इसको फेलियर तक लेके जाऊँ। बहुत लोग देखोगे आप जिम के अंदर लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे, मसल्स को इतना ब्रेक कर देंगे कि वो रिपेयर ही नहीं हो पाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको स्ट्रेंथ पे काम करना है। पॉइंट वन कि स्ट्रेंथ आप जो भी ट्रेन करें, जैसे कि मैंने फिर से बाइसेप्स की बात करता हूँ, तो आप 8 से 10 की रेंज में रहें और हैवी लिफ्ट करें, जितना हैवी आप लगा सकते हो। चीट नहीं करना है उसमें आपको, बस आपका पोस्चर ठीक रहना चाहिए। हैवी लिफ्ट करोगे, मसल्स ब्रेक होगा। इसके साथ साथ आपको, जैसे कि आपने एक रैप लगाया, एक रैप लगाने के बाद 2 मिनट का कम से कम रेस्ट ले, क्योंकि जब आप मसल साइज में होते हो तो आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। स्ट्रेंथ को रिबिल्ड करने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए, मतलब 2 मिनट कम से कम आप रेस्ट लें। 2 मिनट आप रेस्ट ले लोगे तो आपके फिर से स्ट्रेंथ डेवलप होगी, आप अच्छा वेट पिक कर पाओगे और वही 8 से 10 की रेंज में आपको रहना है। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा सेट नहीं लगाने। ऐसा नहीं कि एक ही एक्सरसाइज के 8 से 10 या 7 से 8 सेट मतलब हम लगाए रहे। उसमें आपको ध्यान रखना है कि 4 एक्सरसाइज पिक करें जो कि कंपाउंड एक्सरसाइज हो किसी भी वर्कआउट की। जैसे कि मैं एक बेसिक सी बात बताता हूँ, अगर बाइसेप्स की बात करूँ तो बाइसेप्स कर, हैमर, ऐसे ही। तो ये 2 बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। इसके साथ आप बारबल के 2-3 एंगल से आप ट्रेन कर सकते हो। इसी तरह से चेस्ट में भी होता है। चेस्ट प्रेस में एंगल होते हैं फ्लैट, डिक्लाइन और इंक्लाइन। ये कंपाउंड एक्सरसाइज है किसी भी एक बड़े और छोटे मसल्स का, जैसे मैंने बाइसेप्स का बताया, और ऐसे चेस्ट का भी होता है। हर एक वर्कआउट में ऐसे ही कंपाउंड एक्सरसाइज होती है। बहुत टेक्निक्स में ना जाएं, क्योंकि टेक्निक में जाने के बाद आप क्या करोगे कि वो स्ट्रेंथ जो आपको चाहिए उस पर आप काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आप बारबल कर्ल लगा रहे हो बाइसेप्स के अंदर, आपने कर्ल को ऐसे किया, ये इसमें आप स्ट्रेंथ यूज कर सकते हो। और फॉर एग्जांपल फ्रॉग कंसंट्रेशन कर्ल जो बैठ के हम सिटिंग पोजीशन में लगाते हैं, वो थोड़ी टेक्निकल एक्सरसाइज है। अगर आप उसको पिक करते हो तो उसमें आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं लगती है। तो आप ऐसी टेक्निकल एक्सरसाइज से अभी थोड़ा बचे, क्योंकि आपको पहले स्ट्रेंथ पे काम करना है। स्ट्रेंथ के साथ साथ आपको अपने मसल्स पे काम करना है। तो मसल को ब्रेक करें स्ट्रेंथ के थ्रू। टेक्निकली आप जाओगे तो वो जो ब्रेक होना चाहिए उस तरह से वो नहीं हो पाता है, और कहीं ना कहीं आपका पोस्चर भी फिट नहीं बैठता है। तो एक तो ये चीज़ हो गई वर्कआउट के दौरान। इसके बाद आपकी डाइट। अब देखिए, जब हम मसल साइज के अंदर काम कर रहे होते हैं तो बहुत लोग सबसे पहले अपनी डाइट को सही से नहीं प्रिपेयर कर पाते। उसमें सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या होती है कि कैलोरी कंजप्शन। आपको कैलोरी को, बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं कि कैलोरी को समझना कैसे है, हेल्दी कैलोरी यूज़ करनी है आपका। अगर ये डिपेंड करता है आपके बॉडी टाइप पे। 3 तरह की बॉडी टाइप होती है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक चेक कर ले कि टाइप ऑफ बॉडीज़ क्या क्या होते हैं। शॉर्ट्स भी बनाए हैं। तो आपकी बॉडी आपको अगर पता होगी तो आप अकॉर्डिंगली अपनी कैलोरी को डिसाइड कर लेंगे। तो आप अपनी कैलोरी, हेल्दी कैलोरी कहाँ से आती है, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मील हैं। जैसे ब्राउन राइस हो गया, आपका ब्राउन ब्रेड हो गया, चपाती हो गया, हर घर में मिल जाती हैं सारी चीज़ें। इसके साथ साथ आपको बनाना हो गया फ्रूट्स के अंदर। इसके साथ साथ आजकल अगर सीजनल है, मैंगो भी होता है फ्रूट के अंदर, तो जो सीजनल फ्रूट है आप वो भी यूज़ करें। हेल्दी भी रहता है आपके लिए और कैलोरी की आपकी बैलेंस रहती है चीज़ें। इसके साथ साथ प्रोटीन कैलोरी के अंदर, ये तो हो गए हमारे कार्बोहाइड्रेट्स जहाँ से हमें हेल्दी कैलोरी मिल सकती है। इसके साथ साथ होता है प्रोटीन। प्रोटीन के लिए आप नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे कि अंडा है, दूध है, इसके साथ साथ पनीर है, सोयाबीन है और कुछ बीन्स भी हैं, ये अपनी डाइट में ऐड कर लें। और इसके बाद आता है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है उस तरह की लाइफस्टाइल में इतना प्रोटीन पूरा कर पाना जो हमारी बॉडी को चाहिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो लोग सप्लीमेंट अफोर्ड कर सकते हैं वो सप्लीमेंट भी ऐड कर लें। अभी मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था इसको लेके, बट फेक सप्लीमेंट से बच जाएं, किसी के कहने पे ना जाएं, ऑथेंटिसिटी चेक करके अपने सप्लीमेंट को ऐड करें अपनी डाइट के अंदर।
और सप्लीमेंट में एक चीज़, प्रोटीन की अगर मैं बात करता हूँ तो कई लोग क्या करते हैं मसल साइज के दौरान, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जाके गेनर उठा लेते हैं मार्केट से। गेनर का इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, उसमें आपको अननेसेसरी कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, शुगर बहुत ज़्यादा मिलती है। तो इसलिए मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप जाके कोई भी गेनर परचेज करें। आप प्रोटीन परचेज करें, उसको आप गेनर बना सकते हो। उसका एक तरीका है कि जैसे कि आपको शेक पीना है तो आप मैंगो शेक या बनाना शेक या चीकू शेक बनाएं, उसमें आप 1 स्कूप प्रोटीन डाल दें, तो वो आपका गेनर का काम करेगा और स्टैटिक रहेगा। डायनेमिक जो आपका मास गेनर होता है वो डायनेमिकली काम करता है। जैसे जब तक आप चला रहे हो उसके रिजल्ट्स आते रहेंगे, उसको आपको क्या होगा, आपका उसका फैट भी बढ़ जाता है उससे। लेकिन अगर आप प्रोटीन यूज़ कर रहे हो और उसको इस तरह से कार्ब्स ऐड करके उसमें विदाउट शुगर आपने उसमें बनाना शेक बना लिया या कुछ भी मैंगो शेक बना लिया, तो ये आपके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे इसके साथ और आपकी प्रोटीन वैल्यू भी पूरी हो जाएगी। तो डाइट में बस ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ कि आपको 4 से 5 मील कंज्यूम करने हैं। हैवी मील रहेंगे आपके, क्योंकि आप जब लोडिंग के टाइम पे रहते हो, जब आप मसल साइज में रहते हो, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके सारे मील इक्वल कैलोरी के हो, जिससे आपकी कैलोरीज वैल्यू पूरी हो जाए पूरे दिन की। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि भूख नहीं लगती है, राइट। तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। जिन लोगों को भूख नहीं लगती है वो अपनी भूख को कैसे बढ़ाएं और जिससे ज़्यादा अच्छा और हेल्दी खाना वो खा सके और आपकी बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर सके, जिससे आपको बेहतर रिजल्ट्स भी मिल सके। तो ये बात हो गई आपकी डाइट की। अब तीसरी बात आती है रेस्ट की। रेस्ट क्या करना है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना। कई लोगों को ना पैशनेट होते हैं वर्कआउट के लिए, लंबे समय तक वीक में 6 के 6 दिन वर्कआउट कर देते हैं। ये मिस्टेक ना करें आप भी। तो उसमें आपको करना क्या है कि आपको 5 दिन वर्कआउट करना है। जो आपके बड़े मसल है, आपने जैसे चेस्ट किया मंडे को, ट्यूसडे को आपने छोटे मसल लिए बाइसेप्स ट्राइसेप्स, वेंसडे को आपने बड़ा मसल फिर ले लिया बैक। किसी भी बड़े मसल को रिपेयर होने में 48 घंटे लगते हैं, छोटे मसल को 24 घंटे लगते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो आप ऐसे ही थर्सडे में अपना जो है शोल्डर ले सकते हो, छोटा मसल है, और फ्राइडे में लेग जो आपका बिग मसल है। सैटरडे संडे आप रेस्ट करो। अगर आप इसी साइकिल को 2 से 3 महीने चलाते हो, अपनी डाइट को बैलेंस रखते हो, है ना, और उसके बाद जो आपका रेस्ट पीरियड है उसको आप 2 दिन कम से कम वीक में रेस्ट देते हो, और ऐसे ही आपका रेस्ट से मेरा मतलब है मतलब पर डे में भी आप 6 से 7 या 7 से 8 घंटे का प्रॉपर स्लीप लेते हो, तो आपके रिजल्ट्स अपने आप आने स्टार्ट हो जाएंगे। बस हम यही गलतियां करते हैं कि इसी में चेंजेस करते रहते हैं। एक तो डाइट प्रॉपर नहीं ले पाते, पता ही नहीं होता कि कितनी कैलोरी कंज्यूम करनी है। अगर ये पता चले कि कितनी कैलोरी कंज्यूम करनी है तो वो कैलोरी कहीं से ही मिल जाए तो पूरी करने की कोशिश करते हैं। एक तो इसको अवॉइड कर लें, दूसरा अपने रेस्ट को थोड़ा समझ ले और किस तरह का वर्कआउट करना है उसको समझ ले। समराइज कर देता हूँ एक बार लास्ट में। मैंने वर्कआउट को लेकर आपको चीज़ें बताई हैं कि उसमें कितना रेस्ट होना चाहिए, स्ट्रेंथ पे आपको काम करना है। डाइट को लेके मैंने चीज़ें बताई हैं कि आपको जो है कैलोरी, अच्छी कैलोरी लेनी है और उसके साथ साथ उसके 4 से 5 मील लेने हैं। और रेस्ट के लिए मैंने आपको बताया कि हफ्ते में 2 दिन आपको रेस्ट लेना है, उसमें वर्कआउट नहीं करना है, प्रॉपर रिपेयर करना है अपनी बॉडी को, अपने मसल्स को, जिसके साथ आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड हो और आप फिर से फोकस कर पाओ नेक्स्ट वीक में। तो आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना है और बिल्कुल सही तरीके से मैनेज करना है चीज़ों को, तो आपके रिजल्ट्स अपने आप आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस कंटेंट को शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएं, अपने दोस्तों को दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अपने कितने व्यूअर्स को देखता हूँ चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते, वीडियोस देख लेते हैं और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। तो हमें भी थोड़ा सा हमें भी इसके रिजल्ट्स मिलने चाहिए, जैसे मैं आपको रिजल्ट्स देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है, आज का टॉपिक इसी को लेकर था। थैंक यू गाइज, टेक केयर।